कहानी की शुरुआत होती है एक अनजान से शहर में जहाँ पर एक बहुत बड़ी महामारी फैली हुई थी और उस शहर से जो कोई आता या जाता उसके ऊपर सैनिटाइजर का छिड़काव किया जाता ताकि वह बीमारी आगे नहीं बढ़े। और ध्यान देने वाली बात यह है कि वहाँ के सभी जानवर भी उस बीमारी के चपेट में आ चुके थे। और ये रहा हमारा प्यारा सबका दुलारा लीड एक्टर शिवक वू, जो एक फंड मैनेजर है और वह अपने काम में इतना व्यस्त रहता है कि वह अपने परिवार के लिए भी समय नहीं निकाल पाता। इसी कारण उसकी बीवी ने उसे तलाक दे दिया था। काम खत्म होने पर श्योक वू घर आता है और उसे उसकी माँ फोन पर ही बताई रहती है कि आज उसकी बेटी जो 14 साल की रहती है, उसका नाम सू ऑन है, उसका कल जन्मदिन रहता है। जन्मदिन के कारण श्योक वू अपनी बेटी सुऑन को एक गिफ्ट देता है और जब सुऑन उस गिफ्ट को खोलती है तो उसे पता चलता है कि वह गिफ्ट तो पापा ने उसे पहले ही क्रिसमस पर दिए रहते हैं। श्योक वो उसे कुछ कह पाता तभी उसकी बेटी सुऑन कहती है कि मुझे अपनी मम्मी से मिलना है कल ही। और सुऑन इतनी भावुकता से कहती है कि शियोक वू मना भी नहीं कर पाता, उसे उसी रात कार में बैठाकर रेलवे स्टेशन लेकर आता है। और दूसरी तरफ हमें रेलवे का लोको पायलट दिखाया जाता है जो कुछ देर में ट्रेन को स्टार्ट करने वाली थी। और फिर हमें ट्रेन के अंदर का सीन दिखाया जाता है जहां पर हम देख सकते हैं कि लेडी स्टाफ जा रही थी, तभी बाथरूम से एक स्टाफ निकलकर लाइन मारते हुए कहता है कि तुम अपनी टाई को सही कर लो। और वह लेडी स्टाफ हंसकर सही कर लेती है और उसे थैंक्स भी कहती है। फिर हमें दिखाया जाता है कि बोगी के अंदर का सीन जिसमें हम देख सकते हैं कि खिलाड़ियों का एक ग्रुप भी है। उस ग्रुप में एक लड़की भी एंट्री लेती है जिसे देखकर वहां बैठे सभी लड़के खुश हो जाते हैं और उससे कहते हैं कि आओ मेरे पास बैठो। लेकिन वो लड़की किसी की नहीं सुनती, वो एक दूसरे लड़के के पास बैठ जाती है जो लड़का उसे भाव तक नहीं देता। वो लड़की उससे कहती है कि तुम्हें मुझसे अच्छी और कोई नहीं मिल सकती, समझे कि नहीं जानो। फिर आता है हमारा प्यारा शियोक वो अपनी बेटी को लेकर बोगी के अंदर। और यहाँ ये घोंचू पता नहीं किसको देख रहा था और तभी पीछे से एक लड़की दौड़ते हुए ट्रेन में चढ़ जाती है। फिर ये घोंचू इशारा करता है ट्रेन स्टार्ट करने के लिए, जिसे समझकर ये स्टाफ सभी डोर को लॉक कर देता है। और ये घोंचू देखता है कि कई सारे ज़ॉम्बी इससे मिलने आते हैं और सू और खिड़की से बाहर देखती है कि उस घोंचू को एक ज़ॉम्बी काट लेता है। सुऑन पापा से कुछ कहती वह देखती है कि पापा अभी सो रहे हैं। काटने वाले दृश्य को देखकर उसे बाथरूम लग जाता है और यहाँ वह व्यक्ति जो एक सीईओ होता है वह एक स्टाफ से कहता है कि बाथरूम में एक पगले किस्म का आदमी कई घंटों से बैठा हुआ है, उसे निकालो। और यहाँ सुहान भी बाथरूम करने जाती है, देखती है कि वह स्टाफ उस पगले किस्म के आदमी को निकालने में व्यस्त था और उस आदमी से कई बार कहता है कि गेट को खोलो, वो नहीं खोलता है तो उसे ही गेट को खोलना पड़ता है और उससे कहता है कि आप अपना टिकट दिखाइए। तो वो आदमी उससे कहता है कि किरिश का गाना सुनेगा क्या, कहकर हंसने लगता है। और यहाँ ये सीईओ लड़की सुऑन से कहता है कि बच्ची तुम भी बड़ी होकर इसी की तरह पागल मत बन जाना। तो सुऑन ज्ञान देने लगती है कि मेरी मम्मी मुझसे कहती है कि सबकी माँ की जय हो करना चाहिए। ये सुनकर सीईओ हंसते हुए सुऑन से कहता है कि और यह वो लड़की जो दौड़ते हुए ट्रेन में चढ़ती है, वो अब धीरे-धीरे ज़ॉम्बी बन रही थी और लड़खड़ाते हुए गिर जाती है। यहाँ सुऑन एक दूसरे बाथरूम में जाती है, पर उसमें एक औरत पहले से ही गई हुई रहती है और उसका आदमी बाहर चौकीदारी कर रहा होता है। सुऑन गेट खोलती उससे पहले ही वह आदमी, उसका नाम शांग रहता है, वो हाथ पकड़ के रोक देता है और उससे कहता है कि तुम उस वाले बाथरूम में चली जाओ। और यहाँ वो लेडी स्टाफ उस ज़ॉम्बी वाली लड़की के पास जाती है और उससे पूछती है कि मैम आपको क्या हुआ? और वो दूसरे स्टाफ को फ़ोन करती है। यहाँ सियोक वू फ़ोन आने की वजह से जाग जाता है और देखता है कि सुमन सीट पर नहीं है और उसे फ़ोन पर पता चलता है कि पूरे शहर में ज़ॉम्बी वाली महामारी फैल चुकी है, जिसके कारण सभी लोग ज़ॉम्बी बन रहे हैं। और ये टीवी पर भी देखता है कि बात तो सही है। यहाँ ये दूसरा स्टाफ उस लेडी स्टाफ के पास पहुंच रहा था और ये लेडी स्टाफ फोन पर उसे कहती है कि साले बहन के भाई जल्दी से आ भूतनी के। तभी उसका फोन भी खराब हो जाता है और वह लड़की जो जॉम्बी बन चुकी थी वो पीछे से उस पर अटैक करने लगती है। यहाँ सुऑन को एक खाली बाथरूम मिल जाता है और वो उसमें चली जाती है। यहाँ पर वो बेचारी बचाव करते आगे उस खिलाड़ियों वाले बोगी में पहुंचती
पहुंच जाती है तो लेडी स्टाफ भी ज़ॉम्बी बन जाती है और सभी को काटने लगती है और सभी लोग धीरे-धीरे ज़ॉम्बी बनने लगते हैं। ये सब सीन देखकर उस स्टाफ की तो फट जाती है और भागते हुए सबसे कहता है कि आप लोग भी भागो माँ के दुलारो। और यहाँ शियोकवू सभी बातों में अपनी बेटी को ढूंढ रहा होता है और देखता है कि सभी लोग भाग रहे हैं। वह ये जानने के लिए आगे बढ़ता है कि सभी लोग अचानक से भाग क्यों रहे हैं। दूसरी तरफ सुमन भी बाथरूम से बाहर निकल कर देखती है कि सभी लोग भाग रहे हैं। दूसरी तरफ ये ज़ॉम्बी वाला आदमी उस बोगी में आकर बैठ जाता है और ये स्टाफ जो सभी से भागने को कह ही रहा होता है कि पीछे से उसे एक ज़ॉम्बी आकर काट लेती है। अब वो भी एक ज़ॉम्बी बन जाता है। अब इसके बाद की स्टोरी देखनी है तो इस वीडियो पर सभी लोग कमेंट कर देना, तो मैं समझूंगा कि आपको ये स्टोरी पसंद आया और मैं दूसरा पार्ट भी अपलोड कर दूंगा। तब तक के लिए बाय। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।